खुदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 अलहामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस और इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, यकीनन नहीं मालूम होगा। इन्होंने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? क्या वो वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं? हम पर ज़ना, शराब, जुआ, सूअर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और हलाल क्या है? अपने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों पहनते हैं? सर में लिटें क्यों निकाली होती हैं? दीवार में सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत पर अजाब नाजिल हुआ था? ताबूते सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी कैसे इसराइल की सैर करने जाते हैं, नहीं जानते ना? क्या वजह है? पूरी दुनिया उनकी पोरों के नीचे है। दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके पास हैं। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो इस छोटी सी कौम में जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लक वो बातें जिनसे आज की नई नस्ल ना आशना है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। इसराइल, जिसका मानी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था। और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल बहिरा रूम के जुनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़े है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मगरब में उर्दन, शुमाल मशरक में शाम, मगरब में फ़लस्तीन, जुनूब मगरब में मिस्र और गज़ा वाक़े हैं। क्या आपको इसराइल के 4 शहरों के नाम मालूम हैं? नहीं मालूम? जनाबे वाला, उन्हें आपके हर शहर का नाम मालूम है। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रहाइश पजीर है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम से लेकर मलाकी तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, इन सब को अम्बिया मानते हैं। बाकी बाद में आने वाले अम्बिया का इनकार करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली निज़ाम शमसी से हासिल करने वाला मुल्क है, और दुनिया में आबादी के तनासब के लिहाज से सबसे ज़्यादा बैचलर भी वहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद अच्छी नौकरी, काम न करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेना है। और इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। और हमारे डिग्री होल्डर्स सोच रहे होते हैं मैंने आगे करना क्या है। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज 6000 साल पर मुहित है। इनका साल सितंबर में शुरू होता है। इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। अंबरानी में इस दिन को रोश हाशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं, और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। याद रहे, इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया है, और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नजर आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं। इनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो इसकी मसरूफियात क्या होती हैं। मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल गेम्स दूर कर देते हैं, और दिन रात में मैथ के क्वेश्चन बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशो नुमा होती है, इसकी स्किल डेवलप होती है। इस घर में शोर शराबा तो दूर की बात, सिगरेट तक अलाउ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाजी सिखाई जाती है।
जिसको सीखने का हुक्म हमें है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के जरिए लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक के जरिए पूरे मुल्क का इंटरनेट, सैटेलाइट, लोकेशन सब जैम कर दी जाएंगी। वहाँ 13 साल की उम्र के बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है, वो इसके तजर्बात करते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, कासम, योना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नेम कफर है। तिल अबीब तारीखी नाम इसका जुफा है और हम इसे तिल अबीब बोलते हैं। समंदर के किनारे बसाया गया एक निस्बतन नया शहर है जहां साहिल समंदर, बुलंदो बाला अमारात और मार्केट्स मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। नाजरत शहर जिसके बारे में कहा जाता है यहीं जैकब, मैरी और जीसस यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासोवर यानी ईद फसा का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फिरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद पोरियम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हामान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया। इसने हामान को ही कत्ल करवा दिया, इसलिए इसको योम नजात के तौर पर मनाते हैं और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश हाशाना है। इसको जश्न नौरोज भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक नरसंगे फूके जाते हैं। रोटी और फल को शहद में डुबोकर खाया जाता है। इसराइल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन शरह है, जहां 55% खवातीन मर्दों की जगह काम करती हैं। इसराइल इन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहां मीठे पानी की कमी है, लेकिन आज ये दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री पानी को साफ करने का प्लांट इसराइल में ही है। होली चर्च ऑफ स्पुल्चर कब्र को कहते हैं। ईसाइयों के नज़दीक ये पाकीज़ा तरीन जगह है जहां उनके ख्याल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, लेकिन कुरान करीम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया था, जबकि उनकी जगह किसी और को हम शक्ल बना दिया गया था जिसे क्रूसिफाइड कर दिया गया। ईसाई रवायात के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजर पर वाक़े पहाड़ी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसके बाद इनका जिस्म पहाड़ी से नीचे लाया गया और नीचे मौजूद इंसानी जिस्म की तरह लंबी चौड़ी पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है, जिसे ईसाई ज़ायरीन चूमते हैं। यहाँ से थोड़े फासले पर दफन करने के लिए ले जाया गया। दफन करने से पहले ही उनका जिस्म यहाँ से ऊपर आसमानों की तरफ गायब हो गया था। तल अवीव में हर मंगल की रात रूलर ब्लेडिंग पार्टी होती है। इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मूवेबल घर बनाने का रुझान बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटरोला ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइल की गाय दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती हैं। जेरूसलम या यरूशलम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि यही वो जगह है कि जहां इंसान की तख्लीक हुई थी और यहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुकद्दस कलीसा बाकी है। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल यहीं 1,24,000 अम्बिया की इमामत कराई थी। यह अम्बिया कराम का शहर है जिसके बारे में कहा जाता है इसकी बुनियाद 4000 साल कबल मसीह रखी गई। फरवरी 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बगैर जंग किए यरूशलेम फतह कर लिया था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्री और सैफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। सैफरोन ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चर्च के अंदर एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद मुसलमान यहाँ ही नमाज पढ़ना न शुरू कर दी। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका और जहाँ पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ ली और वहीं आज मस्जिद उमर है। इसकी दीवार के साथ संगे मरमर की एक तख्ती पर ईसाइयों और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान होने वाला मुआहदा अरबी ज़बान में लिखा हुआ आज भी मिलता है। यहाँ पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था जिसे रोमन बादशाह हादरियान ने गिरवा का टेम्पल तामीर करवा दिया। 326 ईस्वी में यहूदियत से ईसाईयत कबूल करने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर एक चर्च तामीर कराया। बाद में ईसाई फिरके इस पर कब्जे के लिए लड़ते रहे।
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑائی کا یہ حل نکالا۔ چرچ کے مرکزی دروازے کی چابیاں نزدیک رہنے والے 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دیں۔ وہ ہر روز صبح و شام چرچ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی عیسائی فرقہ اس سلسلے میں دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ موجودہ دور میں بھی ان خاندانوں کا ایک فرد اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ اس چرچ کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے آتا ہے۔